अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, जब आप चेंज करना स्टार्ट करोगे, खुद में इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट करोगे, तो आपको रेजिस्टेंस आएगा आपके घर वालों से, आपके दोस्तों से। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है। तो सीन ऐसा होता है, व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग है, तो आजू बाजू वाले पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपको वो डाउन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है, सबको ही ऐसा लगता है कि अगर ग्रो कर दे तो फिर ये हमको छोड़ जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा बंदा है। वो घर वाले हो, बेबी हो, बच्चे हो, है बच्चे शायद खुश हो, दोस्त हो, या बॉस हो, या आजू बाजू वाला कोई भी हो, जैसे ही आप ग्रो करने स्टार्ट करते हो तो आपको रेजिस्टेंस आएगा स्ट्रांग, एंड दे वुड ट्राई टू पुट यू डाउन। ये स्टैंडर्ड है। और कोई आपका रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने आपको ये लेवल पे देखा है। आप ये लेवल पे जाके बातें करोगे तो बोलेगा बेवकूफ़ आदमी है, ठीक है, इसको कुछ पता है नहीं, क्योंकि हमको उसको ये लेवल पे देखा है। एंड वो आपका इमेज उनके नज़रों में वो बन गया है, वो लेवल वाला है। ठीक है, तो आपको इमेज चेंज करनी है, आपको इम्प्रूव्ड वर्जन देखना है, तो फिर आपको नए लोगों को ही दिखाना पड़ेगा। वही लोग रिस्पेक्ट करेंगे, पुराने वाले नहीं करेंगे। वो वैसे ही होता है। इसलिए अगर आप देखते हो तो कहीं पे भी प्रमोशंस वगैरह होते हैं, पर्टिकुलरली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कहीं पे भी, तो यूनिट चेंज कर देते हैं। वो यूनिट वाले रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सेम फॉर कंपनीज। कंपनी में डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, या फिर अगर दूसरा कंपनी में जॉब कर लेते हैं, क्योंकि जो लेवल से आप आए हो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते लीडर करके, या फिर ग्रो हुआ है, इसको कुछ ज़्यादा आता है करके। वो ऐसे ही है, दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है, और दूसरा है कि अबाउट स्पाउस। ठीक है, सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है डिवोर्स का कि वन स्पाउस स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड अनदर डजंट। ठीक है, तो फिर वो ये हो या ये हो, इधर स्पाउस कैन बी दैट पर्सन है। वो ऐसा ही है, दैट्स हाउ इट इज। इसलिए हम लोग देखते हैं ना कि ये सपोर्ट किया उसको पुलिस बनने में, या जज बनने में, या लॉयर बनने में, और समथिंग, एंड वो छोड़ दी बाद में। वो ऐसे ही होता है, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, आपको भी पैरेलली ग्रो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर टूटता है। दैट्स हाउ इट इज। इसलिए आपकी बीवी भी आपको सबसे पहले रोकेगी ग्रो करने से, जिम जाने से, या बाकी कुछ करने से, क्योंकि ये सब इनसिक्योरिटी से ड्रिवन है। आपका ग्रोथ मतलब उनका डिसग्रोथ वैसे है, वो स्टैग्नेंट है। दे नो दे कुड डू इट टू, बट दे डिडंट, दे कुडंट, दे डोंट वांट टू। तो फिर वहाँ पे फ्रिक्शन आता है। एक बंदा ग्रो कर रहा है ऑफिस में और दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर एवरीवन एल्स लुक्स बैड। समझ रहे हो? आप ही अगर कूट रहे हो, आप ही काम कर रहे हो, आप ही ग्रो कर रहे हो, तो फिर आप बाकी को गधा डिक्लेयर कर रहे हो ना भाई। तो सब बाकी को लगता है कि नहीं जाने देना है, ऐसे ही होता है। दैट्स हाउ इट इज। अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग है। फिर ऐसे ही है। तो रेजिस्टेंस आपको आएगा आपके घर वालों से और पास वालों से। और आप पे विश्वास कौन रखेगा? बाहर वाले, जो आपको जानते नहीं है। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएंगी? बाहर से आएंगी, जो लोग आपको जानते नहीं है या बेरली पता है, क्योंकि दे आर इंटरेक्टिंग विथ न्यू यू, दे डोंट नो योर ओल्ड यू। समझ रहे हो? उनको लेना देना ही नहीं है आपके साल के, जो भी आपकी उम्र हो गई है, हाउ वेर यू, दे डोंट केयर। दे केयर अबाउट नाउ एंड फ्यूचर, एंड दे सी इट ब्राइट, अ यंग ब्राइट मैन, क्वालिफाइड मैन, दैट्स हाउ दे सी यू। अंडरस्टैंड दिस। फिर अगर ग्रो करना है या फिर करना है, तो आपको सर्कल चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोस्त छूट जाते हैं, ये हो जाता है, एक लिमिट हो जाती है, क्योंकि वो उनकी बातें और ये सब वहीं पे रहता है, और आप ग्रो कर चुके हो, अब सर्कल आउट ग्रो कर चुके हो। वो ऐसे ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट इट इज़। और रिस्पेक्ट भी बाहर के लोग ज़्यादा करेंगे, घर वाले नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है।